दोस्तों, अगर आज मैं आपसे कहूं कि एक संत की बातें सुनकर पूरा सिस्टम बेचैन हो गया है, तो क्या आप यकीन करेंगे? ये कहानी है एक ऐसे नाम की जिसे दबाने की कोशिश हुई, लेकिन आवाज और तेज होती चली गई। नाम है संत रामपाल जी महाराज। सच क्या है? क्या आपने कभी सोचा है कि एक व्यक्ति से पूरा सिस्टम क्यों डर सकता है? आज इस वीडियो में हम बात करेंगे उस नाम की जिसे सुनते ही मीडिया, सत्ता और व्यवस्था असहज हो जाती है। क्या संत रामपाल जी महाराज ने ऐसा क्या कह दिया कि उनकी बातें लाखों लोगों की सोच बदल रही हैं? क्या ये सिर्फ धर्म है या सिस्टम के लिए खतरा बन चुकी सच्चाई? तो दोस्तों, क्या आप तैयार हैं इस रहस्यमय यात्रा के लिए? यह सिर्फ एक कहानी नहीं है, संत रामपाल जी की जीवन पर आधारित है। तो बने रहिए हमारे साथ और कमेंट में संत साहिब जी जरूर लिखिए। अगर यह कहानी आपको पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक। अगर इस वीडियो पर 1000 लाइक कंप्लीट करते हैं तो मैं आपको और संत रामपाल जी महाराज ऐसे ही रहस्य और आपको सुनाऊंगा। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, आज जो कहानी आप सुनने वाले हैं वो कोई साधारण कथा नहीं है। ये कहानी है सवालों की, ये कहानी है डर की, और सबसे ज्यादा ये कहानी है एक नाम की। वो नाम जिसे बोलते ही कई चेहरे सख्त हो जाते हैं। वो नाम जिसे सुनते ही मीडिया की आवाज धीमी पड़ जाती है। वो नाम जिसे लेकर सिस्टम कभी खुलकर बात नहीं करता। संत रामपाल जी महाराज। हाँ दोस्तों, आज हम उसी संत रामपाल जी महाराज की बात करेंगे जिनका नाम या तो बहुत प्यार से लिया जाता है या फिर बहुत डर के साथ। बीच का रास्ता बहुत कम लोग चुनते हैं। एक सवाल जो आपको बेचैन कर देगा दोस्तों, जरा सोचिए, अगर कोई व्यक्ति सिर्फ किताबों से सवाल पूछे, सिर्फ शास्त्रों की बात करे, सिर्फ सच जानने को कहे, तो उससे डरने की जरूरत क्यों पड़े? और अगर फिर भी डर लगे तो सवाल उठता है, डर किस बात का है? यही सवाल संत रामपाल जी महाराज की कहानी को खतरनाक बना देता है। शुरुआत वहीं से जहां सवाल पैदा हुआ। संत रामपाल जी महाराज किसी बड़े राजघराने में पैदा नहीं हुए, ना ही उनके पास शुरुआत में कोई ताकत थी, कोई संगठन था, कोई मीडिया सपोर्ट था। वो एक आम इंसान थे, एक साधारण जीवन, एक सामान्य परिवार। लेकिन दोस्तों, कभी कभी सबसे बड़ा तूफान सबसे शांत जगह से उठता है। संत रामपाल जी महाराज ने एक दिन वो काम किया जो बहुत कम लोग करने की हिम्मत करते हैं। उन्होंने सवाल पूछना शुरू किया। सवाल जो आराम से नहीं पूछे जाते। उन्होंने पूछा, अगर गीता ये कहती है और वेद वो कहते हैं, तो फिर हम जो कर रहे हैं वो किस आधार पर है? उन्होंने पूछा, अगर मोक्ष का रास्ता लिखा हुआ है तो फिर हम भटक क्यों रहे हैं? उन्होंने पूछा, अगर सच्चा ज्ञान शास्त्रों में है तो फिर डर किस बात का है? और दोस्तों, यहीं से संत रामपाल जी महाराज एक साधारण संत नहीं रहे। पहला सन्नाटा शुरुआत में लोगों ने उन्हें नजरअंदाज किया। कहा गया, अरे छोड़ो, एक और बाबा है। लेकिन जब लोग सुनने लगे, जब लोग पढ़ने लगे, जब लोग सवाल करने लगे, तो सन्नाटा फैल गया। क्योंकि सवाल अब सिर्फ संत रामपाल जी महाराज के नहीं थे, वो सवाल जनता के सवाल बन चुके थे। मीडिया और अजीब चुप्पी। दोस्तों, आपने कभी गौर किया है, कुछ मुद्दों पर मीडिया चीखता है, कुछ मुद्दों पर मीडिया चिल्लाता है, लेकिन कुछ नाम ऐसे होते हैं जिन पर मीडिया बहुत नपातुला बोलता है। संत रामपाल जी महाराज उन्हीं नामों में से एक हैं। क्यों? क्या वजह है कि उनके लाखों अनुयायियों की आवाज कभी पूरी तरह सुनाई नहीं देती? ये सवाल सामान्य नहीं है दोस्तों। अदालत, कानून और एक नाम। जब मामला कानून तक पहुंचा तो लोगों ने सोचा, अब तो सच सामने आ जाएगा। लेकिन यहीं पर कहानी ने एक नया मोड़ लिया। तारीख पर तारीख, खबरों में शोर और जनता के बीच और ज्यादा भ्रम। संत रामपाल जी महाराज अब सिर्फ एक संत नहीं थे, वो बन चुके थे एक प्रतीक। सिस्टम के लिए एक असहज सवाल। सिस्टम असहज क्यों होता है? दोस्तों, सिस्टम को उनसे डर नहीं लगता जो लड़ते हैं, सिस्टम को डर लगता है उनसे जो सोच बदल देते हैं। और संत रामपाल जी महाराज यही कर रहे थे। वो कह रहे थे, अंधविश्वास मत मानो, पढ़ो, समझो, फैसला खुद करो। और दोस्तों, जब जनता खुद फैसला करने लगे तो सिस्टम को सबसे ज्यादा डर लगता है। एक नाम
जो बार बार दबाया गया, कभी उन्हें विवादों में घसीटा गया, कभी उनके शब्दों को तोड़ा मरोड़ा गया, कभी उनके अनुयायियों को डराया गया। लेकिन हर बार एक बात हुई, संत रामपाल जी महाराज का नाम और ज्यादा फैल गया, क्योंकि इतिहास गवाह है दोस्तों, सच को जितना दबाओ वो उतनी तेजी से सामने आता है। एक आम आदमी की कहानी। इस देश में लाखों लोग हैं जो कहते हैं हमने संत रामपाल जी महाराज को सुना और हमारी सोच बदली। ये लोग कोई नेता नहीं है, कोई अमीर नहीं है, ये हैं किसान, मजदूर, छात्र, माताएं, बुजुर्ग। क्या ये सब गलत हो सकते हैं, या फिर हमने कभी पूरी बात जानने की कोशिश ही नहीं की? सवाल जो अब आपसे है दोस्तों, इस वीडियो के इस मोड पर मैं आपसे कोई फैसला नहीं चाहता। मैं बस एक सवाल छोड़ रहा हूं। अगर संत रामपाल जी महाराज गलत हैं तो उनसे डरने की जरूरत क्यों है? और अगर वो सही हैं तो सच को छुपाने की कोशिश क्यों? आपने देखा कि कैसे संत रामपाल जी महाराज एक साधारण जीवन से एक असाधारण चर्चा का विषय बन गए। लेकिन असली कहानी अब शुरू होती है, क्योंकि जब सवाल चार दीवारों से निकलकर सड़कों तक पहुंच जाए तो सिस्टम चुप नहीं रहता। सवाल अब अकेले नहीं रहे। पहले संत रामपाल जी महाराज अकेले सवाल पूछते थे, फिर कुछ लोग जुड़े, फिर कुछ परिवार, और फिर हजारों लाखों लोग वही सवाल दोहराने लगे। अगर सच है तो डर क्यों? अगर गलत है तो जवाब क्यों नहीं? दोस्तों, यहीं से संत रामपाल जी महाराज एक व्यक्ति नहीं रहे, वो बन गए एक विचार, शास्त्र, किताबें और बेचैनी। रामपाल जी किसी को आंख बंद करके मानने को नहीं कहते थे। वो कहते थे पढ़ो, खुद देखो, खुद समझो। उन्होंने वेदों, गीता, पुराणों का हवाला दिया। अब समस्या ये थी दोस्तों, सवाल भावना से नहीं, सवाल किताबों से पूछे जा रहे थे। और जब किताबों से सवाल उठते हैं तो बहस टालना मुश्किल हो जाता है। अचानक बदला माहौल। पहले लोग हंसते थे, फिर लोग चुप हो गए, और फिर लोग असहज हो गए। संत रामपाल जी महाराज का नाम अब हर जगह आने लगा। घर में, चाय की दुकानों पर, बसों में, मोबाइल की स्क्रीन पर। और दोस्तों, यही वो पल होता है जब सिस्टम सतर्क हो जाता है। मीडिया की चयनात्मक आवाज। दोस्तों, आपने गौर किया होगा, कुछ संतों पर मीडिया दिन रात दिखाता है, कुछ मुद्दों पर ब्रेकिंग न्यूज चलती है, लेकिन संत रामपाल जी महाराज के मामले में एक अजीब सा संतुलन दिखाई देता है। न पूरी चुप्पी, न पूरी आवाज, बस इतना दिखाओ कि सवाल खत्म न हो और सच पूरा सामने भी न आए। कानून के दरवाजे पर जब मामला कानून तक पहुंचा तो आम आदमी ने सोचा अब तो निष्पक्ष सच सामने आएगा। लेकिन दोस्तों, यहीं से कहानी और उलझ गई। तारीखें, फाइलें, बयान, और बीच में एक नाम, संत रामपाल जी महाराज। डर किस बात का? दोस्तों, एक सवाल यहां बहुत जरूरी है। अगर संत रामपाल जी महाराज सिर्फ गलत होते तो उन्हें नजरअंदाज किया जा सकता था, लेकिन नजरअंदाज नहीं किया गया, उन पर नजर रखी गई, उनकी बातों को काट छांट कर दिखाया गया। क्यों? क्योंकि गलत विचार कभी इतने लोगों को जोड़ नहीं पाते। अनुयायियों की अनसुनी आवाज। देश के कोने कोने से लोग सामने आने लगे। किसी ने कहा, रामपाल जी को सुनकर मैंने सवाल पूछना सीखा। किसी ने कहा, संत रामपाल जी महाराज ने मुझे अंधविश्वास से बाहर निकाला। लेकिन दोस्तों, इन आवाजों को कभी मुख्य धारा में जगह नहीं मिली। विवाद या डर। हर बार जब संत रामपाल जी महाराज का नाम तेजी से फैलने लगता, तभी कोई ना कोई विवाद सामने आ जाता। सवाल यह नहीं है कि विवाद क्यों हुए, सवाल यह है हर बार वही नाम क्यों? क्या यह सिर्फ इत्तेफाक है, या फिर कोई इस नाम से वाकई डरता है? सोच बदलना सबसे बड़ा अपराध। दोस्तों, इतिहास गवाह है, जो हथियार उठाता है वो जल्दी हारता है, लेकिन जो सोच बदल देता है वो सदियों तक याद रखा जाता है। और संत रामपाल जी महाराज यही कर रहे थे। वो कह रहे थे, डरो मत, सोचो, पूछो। और दोस्तों, यही बात सबसे खतरनाक होती है सिस्टम के लिए। अब सवाल आपसे दोस्तों, मैं यहां किसी को सही या गलत घोषित नहीं कर रहा, मैं बस आपसे एक ईमानदार सवाल पूछ रहा हूं। क्या आपने कभी संत रामपाल जी महाराज की पूरी बात खुद सुनी है, या फिर हमने वही माना जो हमें दिखाया गया? सबसे ज्यादा सोचने पर मजबूर करने वाला है, क्योंकि अब लड़ाई शब्दों की नहीं थी, अब लड़ाई चुप्पी की थी। अचानक छा गई खामोशी। दोस्तों, आपने ध्यान दिया होगा,
जब किसी मुद्दे को दबाना होता है तो शोर मचाया जाता है, लेकिन जब किसी बात को धीरे धीरे खत्म करना होता है तो चुप्पी अपना ली जाती है। और संत रामपाल जी महाराज के मामले में यही हुआ। ना खुला समर्थन, ना खुला विरोध, बस एक अजीब सी खामोशी। दीवारें जो दिखाई नहीं देती, रामपाल जी किसी एक मंच तक सीमित नहीं थे। उनकी बातें लोगों के घरों तक पहुंच चुकी थीं। लेकिन दोस्तों, यहीं से उससे ज्यादा सोचने पर मजबूर करने वाला है, क्योंकि अब लड़ाई शब्दों की नहीं थी, अब लड़ाई चुप्पी की थी। अचानक छा गई खामोशी। दोस्तों, आपने ध्यान दिया होगा, जब किसी मुद्दे को दबाना होता है और तो शोर मचाया जाता है, लेकिन जब किसी बात को धीरे धीरे खत्म करना होता है तो चुप्पी अपना ली जाती है। और संत रामपाल जी महाराज के मामले में यही हुआ। ना खुला समर्थन, ना खुला विरोध, बस एक अजीब सी खामोशी। दीवारें जो दिखाई नहीं देती, रामपाल जी किसी एक मंच तक सीमित नहीं थे। उनकी बातें लोगों के घरों तक पहुंच चुकी थी। लेकिन दोस्तों, यहीं से अदृश्य दीवारें खड़ी की गईं। कौन सी दीवारें? जानकारी की दीवार, सवालों की दीवार, संवाद की दीवार। लोग पूछते रहे, सच क्या है? और जवाब मिला, सन्नाटा। किताबें और डर था। संत रामपाल जी महाराज बार बार कहते रहे, मेरी बात मत मानो, शास्त्रों को देखो। अब दोस्तों, यही सबसे खतरनाक बात थी, क्योंकि जब आदमी खुद पढ़ने लगे तो कंट्रोल हाथ से निकल जाता है। रामपाल जी लोगों को डरा नहीं रहे थे, भड़का नहीं रहे थे, वो जगा रहे थे। अब सिर्फ चुप्पी काफी नहीं थी दोस्तों। जब तक लोग चुप थे सब ठीक था, लेकिन जिस दिन लोग सवाल पूछने लगे उसी दिन सिस्टम को लगा अब कुछ करना पड़ेगा। और यहीं से संत रामपाल जी महाराज के खिलाफ कहानी का रुख बदलने लगा। अचानक बदली हुई भाषा। ध्यान दीजिए दोस्तों, जो नाम कल तक बस धीरे धीरे लिया जा रहा था, अब अलग अंदाज में दिखाया जाने लगा। शब्द बदले, शीर्षक बदले, तस्वीरें बदली, लेकिन सवाल वही रहा। आगे देखा गया थी, पूरा सच क्यों नहीं? रामपाल जी अब एक नाम नहीं, एक मुद्दा बना दिए गए। आधी जानकारी, पूरा डर इतिहास बताता है दोस्तों। अगर आप किसी के बारे में पूरी सच्चाई न बताकर आधी सच्चाई दिखाते हो तो डर अपने आप पैदा होता है। और संत रामपाल जी महाराज के मामले में यही किया गया। कभी एक बयान दिखाया गया, कभी एक तस्वीर, लेकिन पूरा संदर्भ कभी सामने नहीं आया। कानून और सवाल। दोस्तों, कानून का नाम आते ही आम आदमी एक बात मान लेता है, अब तो सच होगा। लेकिन यहां कानून भी एक सवाल बन गया। क्यों? क्योंकि रामपाल जी ने कभी भागने की कोशिश नहीं की, कभी हिंसा की बात नहीं की, फिर भी डर का माहौल क्यों बनाया गया? सवाल पूछना कब गुनाह बन गया? दोस्तों, एक पल रुककर सोचिए। अगर संत रामपाल जी महाराज लोगों को हिंसा सिखा रहे होते तो समझ आता, लेकिन वो तो कह रहे थे, सोचो, पढ़ो, तुलना करो। तो फिर ये डर क्यों? क्या इस देश में सोचना अपराध है? सबसे खतरनाक चीज, बदली हुई सोच। सिस्टम को उनसे डर नहीं लगता जो नारे लगाते हैं, सिस्टम को डर लगता है उनसे जो दिमाग खोल देते हैं। और संत रामपाल जी महाराज यही कर रहे थे। लोग पूछने लगे, जो हमें सालों से बताया गया वो सही है या नहीं? और दोस्तों, यही सवाल सिस्टम को सबसे ज्यादा डराता है। अनुयायियों की परीक्षा। इस दौर में रामपाल जी के अनुयायियों की सबसे बड़ी परीक्षा हुई। डर था, भ्रम था, दबाव था, लेकिन फिर भी लोग कहते रहे, हमने जो समझा है उसे छोड़ नहीं सकते, क्योंकि ये जुड़ाव किसी व्यक्ति से नहीं था, ये जुड़ाव था समझ और तर्क से। अब सवाल और गहरे हो गए दोस्तों। अब सवाल ये नहीं रहा कि संत रामपाल जी महाराज कौन हैं। अब सवाल ये बन गया, क्या सच बोलने वाला हमेशा परेशानी में पड़ता है? क्या जो सवाल पूछे उसे दबा दिया जाता है? जब संत रामपाल जी महाराज से जुड़ा फैसला सामने आया तो कुछ लोगों ने चैन की सांस ली। कहा गया, अब सब खत्म। लेकिन दोस्तों, यही सबसे बड़ी गलतफहमी थी, क्योंकि किसी व्यक्ति को कैद किया जा सकता है, विचार को नहीं। और रामपाल जी अब सिर्फ एक व्यक्ति नहीं थे। दीवारों के भीतर और बाहर, दीवारों के भीतर एक शरीर था, लेकिन दीवारों के बाहर लाखों सवाल थे। लोग पूछते रहे, अगर सब कुछ साफ था, तो बहस क्यों नहीं? अगर सच कमजोर था तो डर क्यों? इन सवालों का कोई सीधा जवाब कभी नहीं दिया गया। शोर, फिर वही खामोशी। कुछ समय तक खबरें चली, डिबेट हुए, फिर वही पुरानी रणनीति। लेकिन दोस्तों, आज के समय में
खामोशी सबसे तेज सवाल बन जाती है और संत रामपाल जी महाराज का नाम उस खामोशी के बीच और गूंजने लगा। अनुयायियों की अड़िग आस्था डराया गया, भ्रम फैलाया गया, नाम बदनाम करने की कोशिश हुई। लेकिन रामपाल जी के अनुयायी आज भी कहते हैं, हमने जो समझा है निशाना भी साना में है, वो किसी डर से नहीं बदलता, क्योंकि उनका जुड़ाव किसी चमत्कार से नहीं था। उनका जुड़ाव था तर्क, सवाल और समझ से। असली डर अब साफ दिखता है दोस्तों। अब एक बात बहुत साफ हो जाती है, सिस्टम को उनसे डर नहीं लगता जो भीड़ बनाते हैं। सिस्टम डर लगता है उनसे जो भीड़ को सोचने वाला इंसान बना दे। और संत रामपाल जी महाराज यही कर रहे थे। फैसला आपका है, मैं आपसे कोई निष्कर्ष थोपना नहीं चाहता। मैं सिर्फ एक ईमानदार अपील कर रहा हूं, किसी को सिर्फ सुनी सुनाई बातों से मत जज कीजिए। संत रामपाल जी महाराज की बात खुद सुनिए, खुद पढ़िए, खुद सोचिए, क्योंकि सच हमेशा जांच से डरता नहीं, अंत नहीं, एक शुरुआत। दोस्तों, यह कहानी यहां खत्म हो रही है, लेकिन सवाल अब भी जिंदा है। संत रामपाल जी महाराज एक नाम थे, एक नाम हैं और एक विचार बन चुके हैं, और इतिहास गवाह है। विचारों को न तो कैद किया जा सकता है, न ही मिटाया जा सकता है। अगर आपने ये पूरी श्रृंखला देखी तो आप सिर्फ एक वीडियो नहीं देख रहे थे, आप एक सवाल से गुजर रहे थे, सच क्या है? फैसलिंग अब आपका है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो और आपको इसमें कुछ नया जानने को मिला हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और हमें कमेंट में सत साहेब जी लिखकर अपना पुण्य ले। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और साथ ही सुपर थैंक्स बटन दबाकर हमारा सहयोग जरूर करें। आप हमारे चैनल के मेंबर 200 से भी कम में बन सकते हैं और एक्सक्लूसिव कंटेंट का हिस्सा बन सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और नई सच्चाई और नए रहस्य के साथ। धन्यवाद।